हेलो दोस्तों, पिछला वीडियो में हम लोग मैथ पढ़े थे लोग, और मैथ में हमने आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया था जिसका बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। बहुत स्टूडेंट को पढ़ना अच्छा भी लगा। आज हम आप लोग को साइंस पढ़ाने जा रहे हैं, और साइंस में सबसे पहले हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे लोग, उसके बाद केमिस्ट्री, उसके बाद बायो। फिजिक्स में फर्स्ट चैप्टर आप लोग के किताब का है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। तो पहले आज प्रकाश का परावर्तन पढ़ा जाएगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको हम प्रकाश का अपवर्तन भी पढ़ा करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन वीडियो आप लोग पूरा देखा कीजिए। प्रकाश का परावर्तन जिसे कहा जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए, इस चैप्टर में सबसे पहले तो हम लोग को इस प्रकाश के बारे में जानना है। इस प्रकाश के बारे में, प्रकाश से कितना क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, ऑब्जेक्टिव का बात किया जाए या फिर सब्जेक्टिव का बात किया जाए, तो हम लोग उस तरीके से चैप्टर को पढ़े कि रटना ना पड़े, चैप्टर रटना ना पड़े, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑल टू ऑल सॉल्व हो जाए, छूटे एक भी नहीं। तो स्टार्ट करते हैं हम प्रकाश। देखिएगा इस प्रकाश के बारे में क्या क्या होता है। सबसे पहला बात तो ये प्रकाश आखिर है क्या, लाइट क्या है, प्रकाश क्या है। प्रकाश क्या है? प्रकाश को हम कई तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। अगर जनरली बात बोले तो हम कह सकते हैं प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, या फिर हम कह सकते हैं प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, या फिर हम कह सकते हैं प्रकाश एक ऊर्जा है। आप कई तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। आप ये मत सोचिए कि हमको जो लिखाया गया है कॉपी हम उसी को रटे। साइंस रटने वाली चीज़ नहीं है। साइंस का बात करें या मैथ का बात करें, साइंस मैथ रटने से कोई पास नहीं हो सकता है। आप टॉपिक को समझिए, बात को समझिए। प्रकाश क्या होता है, प्रकाश से कौन कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में आता है। देखिए, सबसे पहला बात, अभी केवल हम प्रकाश के बारे में बता रहे हैं। इससे संबंधित जितना भी फैक्ट होगा प्रकाश से संबंधित A to Z अभी हम सब का सब लिखेंगे, और आप लोग अपने कॉपी में नोट भी कीजिएगा। देखिए प्रकाश क्या है। पहला बात तो हम बोल सकते हैं प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। दूसरा भी हम बोल सकते हैं प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक है। अब इस अनुप्रस्थ एक बात और याद आया, एक और क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, प्रकाश के बारे में पूछता है। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। इस अनुप्रस्थ एक बात याद आया, आप लोग के एग्जाम में एक और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, ध्वनि कैसा तरंग है। जो ध्वनि है, ये ध्वनि कैसा तरंग है, तो ध्वनि है अनुदैर्ध्य तरंग। और दोनों की याद करने का एक तरीका है। कभी कभी बच्चा स्टूडेंट सबको कंफ्यूजन हो जाता है। प्रकाश एग्जाम में आता है ऑब्जेक्टिव में प्रकाश कैसा तरंग है, और ऑप्शन में चारों रहता है, अनुप्रस्थ भी रहता है, अनुदैर्ध्य भी रहता है। तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि अनुप्रस्थ पर टिक लगाएं या अनुदैर्ध्य पर टिक लगाएं। तो आप लोग दिमाग में सेट रखिएगा बात, अनुप्रस्थ प्रकाश में प्रभाव आ रहा है और इसमें भी प्रभाव आ रहा है। इसका मतलब प्रकाश एक कैसा तरंग कराएगा, अनुप्रस्थ तरंग कराएगा। ध्वनि में भी ध है और अनुदैर्ध्य में भी ध है। इसका मतलब ध्वनि कैसा तरंग कराएगा, अनुदैर्ध्य तरंग कराएगा। ये बस हम आपको समझने के लिए बताए हैं। अपने दिमाग में इस बात को रखिएगा ताकि कन्फ्यूजन ना हो एग्जाम के समय। अब हम बात करते हैं इस प्रकाश का, तो अगला एक और लिख सकते हैं, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे हम किसी वस्तु को देखते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक आपको बताते हैं प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल, स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश की चाल क्या है। प्रकाश एक सेकंड में जितनी दूरी तय करती है उसे ही प्रकाश की चाल कहा जाता है। अर्थात एक सेकंड में प्रकाश जितना दूर तक जाएगा उसे हम प्रकाश की चाल कहेंगे। अब प्रकाश की चाल सब जगह पे एक समान होगी नहीं, हवा में अलग होगी, पानी में अलग होगी, कांच में अलग होगी, सब जगह प्रकाश की चाल अलग अलग होगी। तो हम लोग देखते हैं कि पहले हवा में कितना होता है, फिर उसके बाद कांच में कितना होगा, फिर उसके बाद पानी में कितना होगा। देखिए प्रकाश की जो चाल होती है, इसके बहुत सुन लीजिए प्रकाश की चाल क्या होती है। प्रकाश द्वारा एक सेकंड में तय की गई दूरी प्रकाश की चाल कहलाती है। आप लोग इस बात को एक बार अपने मन में बोलिए ताकि बात दिमाग में सेट हो जाए। निर्वात में, निर्वात का मतलब जहाँ हवा ना हो, निर्वात में प्रकाश की जो चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड।
3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, या इसी को हम एक और लिख सकते हैं 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो आपके एग्जाम में हो सकता है ये ना देकर ये दे दे, तो आप दोनों समझिए 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड भी होता है और 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड भी होता है। अंतर क्या होता है, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है और वही 3 जीरो इसमें बढ़ जाता है, इसलिए इसको लिखते हैं 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड और इसको लिखते हैं 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड। आगे बढ़ते हैं। ये तो था निर्वात में प्रकाश की चाल। अब सब जगह तो प्रकाश एक समान चलेगा ही नहीं, एक समान तो चलेगा नहीं। हम भी अगर बाइक चलाते हैं तो जहाँ रोड फ्री रहता है वहाँ बाइक थोड़ा तेज रहता है और भीड़ भाड़ में आदमी जाता है तो बाइक स्लो कर देता है। ठीक वही बात है, निर्वात में प्रकाश काफी तीव्र गति से चलता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड से चलता है। लेकिन अगर हम बात करें पानी में जो प्रकाश की चाल होती है, पानी में प्रकाश की चाल 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड कहिए, या फिर आप लिख सकते हैं 2.25 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड। ये बोलिए या ये बोलिए, दोनों में से कोई बोलेगा दोनों सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। अगला हम बढ़ते हैं कांच में प्रकाश की चाल। कांच में प्रकाश की चाल, तो कांच में जो प्रकाश की चाल होती है वो इन दोनों से कम होती है, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड या फिर 2 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड। याद रखिएगा, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, पानी में प्रकाश की चाल 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड और कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड या 2 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड। आप ये बोलिए तो भी सही है, ये बोलिए तभी सही है। ये मीटर प्रति सेकेंड ऐसा यूनिट है चाल का ऐसा यूनिट होता है मीटर प्रति सेकेंड। आगे हम बढ़ते हैं। एक और टॉपिक इससे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, प्रकाश का तरंगदैर्घ्य। देखिए प्रकाश का जो तरंगदैर्घ्य होता है, ये सब कॉपी में नोट करते चलिएगा लोग। प्रकाश का तरंगदैर्घ्य 3900 से 7800 एंगस्ट्रॉम होता है। इसको एंगस्ट्रॉम पढ़ेंगे। ये एंगस्ट्रॉम ये क्या है, इस आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे। तरंगदैर्घ्य का ऐसा ही मात्रक होता है एंगस्ट्रॉम, लिख देते हैं। तरंगदैर्घ्य का ये एंगस्ट्रॉम भी ऑब्जेक्टिव में पूछता है, तरंगदैर्घ्य का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो तरंगदैर्घ्य का ऐसे ही मात्रक होता है एंगस्ट्रॉम, याद रखिएगा। और एक एंगस्ट्रॉम का जो मान होता है वो होता है 10⁻⁻10 मीटर। ये एक एंगस्ट्रॉम का मान है। यहाँ तक समझ में आया होगा बात। एक बहुत शुरू से आप लोग को समझा दे रहे हैं। प्रकाश को हम दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। या तो आप बोल सकते हैं प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, और ये ऑब्जेक्टिव में देता है कि प्रकाश कैसा तरंग है। तो आप ऑप्शन देखिए, या तो विद्युत चुंबकीय तरंग दिया होगा या तो अनुप्रस्थ दिया होगा। तो अगर ये दिया है तो इस पर टिक लगाएंगे, ये दिया है तो इस पर टिक लगाएंगे। तो प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग भी है, प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग भी है। प्रकाश की चाल क्या होती है, 1 सेकंड में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी प्रकाश की चाल कहलाती है। अब प्रकाश की चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड या 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। पानी में प्रकाश की चाल 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड या 2.25 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड या 2 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है। प्रकाश का जो तरंगदैर्घ्य होता है वो 3900 से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। और ये एंगस्ट्रॉम क्या है, तरंगदैर्घ्य का ऐसा मात्रक है। एक एंगस्ट्रॉम का मान होता है 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। इसको हम मिटाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ये तो अभी तक हमने केवल आपको प्रकाश के बारे में बताया कि प्रकाश से कौन कौन सा क्वेश्चन आ सकता है। केवल हम फैक्ट बता रहे हैं, एक एक टॉपिक का नोट करते चलिएगा टोटल। नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं इसमें का बीम ऑफ लाइट। देखिएगा, बीम ऑफ लाइट इसको कहा जाता है किरण पुंज। किरण पुंज कहिए या प्रकाश पुंज कहिए, दोनों बात सेम है। तो किरणों के समूह को, एक से अधिक अगर किरण है तो उसका जो समूह बनेगा
उसी किरणों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। और देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ बीम ऑफ लाइट। द नेम ऑफ फर्स्ट पार्ट इज पैरेलल बीम ऑफ लाइट, द नेम ऑफ सेकेंड पार्ट इज कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट एंड द नेम ऑफ थर्ड पार्ट इज डिवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। देखिए पैरेलल बीम ऑफ लाइट, दूसरा होता है कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, और थर्ड होता है डिवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। डिवर्जेंट बीम ऑफ लाइट, अगर हम बात करें हिंदी मीनिंग का, तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट का मतलब होता है समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज। कन्वर्जेंट का मतलब होता है अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज। डिवर्जेंट बीम ऑफ लाइट का मतलब होता है अपसारी किरण पुंज। तो ये सब का डिफिनेशन याद करने की तो जरूरत नहीं है, आपके नाम में ये जो नाम लिखा हुआ उसी में इसका डिफिनेशन छिपा हुआ है। अगर हम बात करें समांतर किरण पुंज, इसका मतलब हुआ किरणों का वैसा समूह जिसमें प्रत्येक किरणों के बीच की दूरी क्या हो, समान हो। देखिए जैसे मान लीजिए हम एक किरण ये बनाए, एक किरण ये बनाए और एक किरण ये बनाए, अगर ये तीनों के बीच का दूरी बराबर है तो इसी बीम ऑफ लाइट को हम क्या कहेंगे, पैरेलल बीम ऑफ लाइट। अगर दूसरा बात करें तो अभिसारी किरण पुंज का मतलब होता है कई किरणों का एक समूह जब एक बिंदु पर जाकर मिलता है तो उसे हम कहते हैं अभिसारी किरण पुंज। अर्थात मान लीजिए यहाँ से कोई किरण आ रहा है, यहाँ से कोई किरण आ रहा है, यहाँ से कोई किरण आ रहा है, सब किरण जाकर एक बिंदु पर यहाँ पर क्या हो गया, अभिसरित हो गया, अर्थात मिल गया। इसी को हम कहेंगे अभिसारी किरण पुंज। अगला अगर बात करें अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज का मतलब होता है एक बिंदु से, जब एक बिंदु से प्रकाश की किरणें चारों तरफ फैलती है, अपसरित होती है, उसी को कहा जाता है अपसारी किरण पुंज। अर्थात ये तो इसमें अपसारी में क्या होता है, एक बिंदु से प्रकाश की किरणें निकलती हैं, और अभिसारी में क्या होता है, एक बिंदु पर प्रकाश की किरणें जाकर मिलती हैं। और ये तो बिल्कुल आसान है, समांतर किरण पुंज जिनके बीच की दूरी क्या हो, बराबर हो, समांतर हो। तो अभी तक जो हमने आपको पढ़ाया, पहला तो बताया था प्रकाश के बारे में, उसमें टोटल कंप्लीट कर दिए। प्रकाश बीम ऑफ लाइट किरण पुंज हमने आपको बताया, बीम ऑफ लाइट हमने 3 पार्ट बताया, समांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज और अपसारी किरण पुंज। समांतर किरण पुंज का मतलब हुआ बीच की दूरी, सब किरणों के बीच की दूरी आपस में बराबर होगी। अभिसारी का मतलब हुआ किरणों का समूह जो एक बिंदु पर जाकर अभिसरित हो अर्थात मिले। अपसारी किरण पुंज का मतलब हुआ एक बिंदु से निकलता हुआ प्रकाश की किरणों का समूह। तो ये इतना टॉपिक आप लोगों को समझ में आ जाएगा। हम आगे एक टॉपिक और आपको बताते हैं, प्रकाश का परावर्तन है क्या, और इस परावर्तन में हमको क्या क्या पढ़ना है। देखिए सब नोट करते चलिएगा, वीडियो रोक कर नोट कर लीजिएगा। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन क्या होगा, परावर्तन का मतलब होता है वापस लौटना, रिटर्न आना। जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी या चमकीली सतह से टकराकर पुनः अपने माध्यम में वापस लौट आती है तो प्रकाश के इसी घटना को हम लोग कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। जैसे एग्जाम्पल अगर हम चित्र के माध्यम से हम समझाएं, ये सब टॉपिक आप लोग रटिएगा मत, आप कोशिश करिए कि हम डायग्राम देखें और डायग्राम देखकर हम उसका आंसर अपने मन से दें, क्योंकि एग्जामिनर भी कहता है कि विद्यार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दे, किताबी भाषा में उत्तर न दे। मान लीजिए ये कोई चिकना सतह है, ये कोई चिकना सतह है, यहां से प्रकाश की किरण आ रही है। जब प्रकाश की किरण, डायग्राम देखकर बोलने की कोशिश कीजिएगा, जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी या चमकीली सतह से टकराकर पुनः अपने माध्यम में वापस लौट जाती है तो इसी घटना को हम लोग कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो इसमें जो किरण ये आ रही है, जो ये किरण आ रही है, इसको कहते हैं इंसिडेंट ऑफ लाइट, अर्थात आपतित किरण। आपतित किरण। और जो किरण टकराने के बाद वापस रिटर्न गई है इसको कहते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण जिसको कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और ये दोनों किरण का मिलन बिंदु कौन सा है, ये सा है, इसी को कहते हैं
आपतन बिंदु, आपतन बिंदु, इंसिडेंट पॉइंट, ये है इंसिडेंट पॉइंट। अब आपतित किरण और परावर्तित किरण ये कितना एंगल पर आया और ये कितना एंगल पर गया ये तो पता ही नहीं चल पा रहा है। तो इसके एंगल को अलग अलग करने के लिए हमने क्या किया, इस दोनों के बीच में एक मीडियन खींच दिया जिसको हम कहते हैं अभिलंब। ये है अभिलंब। अब आगे समझिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण, ये है आपतन बिंदु, ये है अभिलंब। तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच में यहाँ पर एक एंगल बना है और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में भी यहाँ पर एक एंगल बना है। तो इस एंगल को हम कहते हैं आपतन कोण, आपतन कोण। और यहाँ पर भी एंगल बना है अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में, इसको कहेंगे परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। इसको डिनोट करते हैं एंगल आई से, इंसिडेंट ऑफ एंगल। इसको डिनोट करते हैं एंगल आर से, रिफ्लेक्शन ऑफ एंगल। इस डायग्राम को देखने के बाद आप एक एक पॉइंट का कोशिश करें कि इसका डिफिनेशन अपना मन से बोले, इसका भी अपना मन से बोले, इसका भी अपना मन से बोले, जितना भी पॉइंट हम लिखे हैं। अगर हम बात करें, हम अगर पूछ दे आपतित किरण क्या है, तो प्रकाश की जो किरण आती है वही क्या है, आपतित है। और किसी वस्तु से टकराने के बाद जो रिटर्न वापस जाती है वो क्या है, परावर्तित किरण है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम कहते हैं आपतन कोण। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम कहते हैं परावर्तन कोण। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब जिस बिंदु पर जाकर मिलता है उसी बिंदु को हम क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। अब इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, हर एक साल क्वेश्चन एग्जाम में आता है, इस प्रकाश के परावर्तन के नियम कितने होते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के, इस प्रकाश के परावर्तन के नियम दो होते हैं। पहला नियम आपतन कोण और ये परावर्तन कोण, ये दोनों कोण आपस में बराबर होता है। एक बार और सुनिएगा, आपतन कोण अर्थात कोण आई, परावर्तन कोण अर्थात कोण आर, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होता है। दूसरा, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया ये अभिलंब तीनों एक ही तल पर होता है, अर्थात इसी एक पॉइंट पर होता है, तीनों का तीनों। इसी दोनों नियम को हम लोग कहते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम, जो कि कितने होते हैं, दो होते हैं। एग्जाम में ये बात आता है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। दोनों नियम हमने आपको बताया। अब इतना क्लास कराने के बाद आप लोग इसमें जो मेन टॉपिक था, जो हमने बताया प्रकाश के बारे में, प्रकाश का चाल पानी में कितना होता है, वायु में कितना होता है, निर्वात क्या कहते हैं कांच में कितना होता है, तो ये सब आप लोग कॉपी में नोट कर उसको रिमेंबर करिएगा, याद कीजिएगा, क्योंकि ये सब एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसका 2 वीडियो और आएगा, कम से कम 2 वीडियो और इस चैप्टर का आएगा, जो कि नेक्स्ट कल या परसों कोशिश करेंगे 1 से 2 दिन में आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करा दिया जाए। चलिए आज का क्लास यहीं तक रख देते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसा लगा।